नमस्कार, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह श्रीधराज। आज हम बात करते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के कर्नाटक फार्मूले की। जिस कर्नाटक फार्मूले से प्रियंका गांधी ने जीत हासिल की कर्नाटक के अंदर, उस कर्नाटक फार्मूले के अंदर प्रियंका गांधी ने रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभारी बनाया था और इसी के चलते कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी। और वही फार्मूला अब प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में लागू करना चाहती है। वही कर्नाटका में 40% कमीशन की बात की थी और यह मध्य प्रदेश में चलते चलते यही 50% कमीशन की बात होने लगी, क्योंकि कर्नाटका से मध्य प्रदेश जाने में थोड़ा बहुत तो अंतर दिखाना ही पड़ेगा। तो कर्नाटका में 40% कमीशन की बात की थी और वही बात मध्य प्रदेश के अंदर 50% कमीशन की बात की। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट में ये कहा कि मध्य प्रदेश के ठेकेदारों के एक यूनियन ने, ठेकेदारों की यूनियन के एक ठेकेदार ने सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखकर अपनी शिकायत की कि मध्य प्रदेश सरकार 50% कमीशन लेने के बाद ठेकेदारों की पेमेंट करती है। और ये आरोप भी सुरजेवाला ने प्रियंका गांधी से ही लगवाए। जैसे ही ये आरोप प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के द्वारा लगाया, वैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार बहुत जल्दी चेत गई और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके जांच के आदेश दिए। और जैसे इसकी जांच की गई तो जिस व्यक्ति के नाम से ये शिकायत दर्ज की गई थी, ना वो व्यक्ति मिला, और जिस संस्था के पते पर, एड्रेस पर ये शिकायत की गई थी, ना वो संस्था मिली। और जैसे ही इस फेक ट्वीट का पता चला मध्य प्रदेश सरकार को, शिवराज सरकार को, तो तुरंत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनेक जगहों पर प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR जगह जगह पर करवा दी। और प्रियंका गांधी अपने इस ट्वीट के माध्यम से मध्य प्रदेश में फंस गई और जो फार्मूला कर्नाटक में उसने लागू किया था, वो फार्मूला मध्य प्रदेश में जाकर के प्रियंका गांधी को फंसा दिया गया। और ये फार्मूला कांग्रेस का कोई नया फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये फार्मूले कांग्रेस पहले भी आजमाती रही है। पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी को हराने के लिए कांग्रेस ने कई बार ऐसे फार्मूले इस्तेमाल किए हैं, मगर इस बार इसका फार्मूला चला नहीं। और इसके ऊपर काफ़ी जगह प्रियंका गांधी पर मध्य प्रदेश में FIR हो गई। मैं राजस्थान के राजस्थान की एक घोटाले का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। राजस्थान के एक मंत्री ने एक लाल डायरी सामने लाकर रख दी, और वो भी एक मंत्री की बात कर रहा हूँ मैं। और उस लाल डायरी की बात शायद आप लोगों ने सुना होगा, पहले प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मुंह से कई बार इसका जिक्र किया है। ये वही लाल डायरी है राजस्थान की। जिस लाल डायरी का जिक्र PM मोदी ने किया, वही लाल डायरी कांग्रेस के एक मंत्री ने, राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने ला करके अशोक गहलोत के सामने रख दी, राजस्थान सरकार के सामने ला करके रख दी। क्योंकि सचिन पायलट के विद्रोह को दबाने के लिए राजस्थान में जो गहलोत और सचिन पायलट का जो काफ़ी दिनों से जो विद्रोह चल रहा था,
उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक गहलोत ने काफ़ी विधायकों को बहुत सारा धन दिया। ये सब भी उस लाल डायरी में दर्ज है, और जिसे अशोक गहलोत सरकार की जो पोल थी वो खुल गई है। और राजस्थान ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। दिल्ली की तरह पर छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाला हुआ है, और उस शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ में 2100 करोड़ रुपए की बंदरबाट वहाँ हुई है। और उसी तरह से भूपेश बघेल ने भी प्रति किलो गोबर खरीदने की किसानों से एक योजना बनाई, और इस योजना के तहत किसानों से प्रति किलो गोबर खरीदा गया। उसी प्रकार वहाँ पे उस गोबर खरीद घोटाले में वहाँ की सरकार पर आरोप लगा कि यहाँ किसानों से गोबर खरीदने के नाम से 13,000 करोड़ रुपए का गोबर घोटाला वहाँ पर हुआ है। राजस्थान के अलावा ये दूसरा घोटाला कांग्रेस सरकार का है 1300 करोड़ रुपए का, जो कि आपने बिहार में लालू जी का चारा घोटाला सुना था। ये छत्तीसगढ़ का गोबर घोटाला जो 1300 करोड़ रुपए का है, जो कांग्रेस सरकार में हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पाक साफ है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी शिवराज सिंह चौहान को, मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान को बदनाम करने के लिए ये सारी चीज़ें लेकर जो कांग्रेस पार्टी आई है, ये तो पता चला कि ये भोपाल में बहुत सारे पोस्टर लगाए गए। जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कमलनाथ, उनको करप्शन, जो मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार है कमलनाथ, उनके पोस्टर लगाए गए, जिनको करप्शन नाथ नाम लिख करके ये पूरे में मध्य प्रदेश में पोस्टर लगाए गए। और आगे, इससे भी आगे और सुनो, कमलनाथ के बेटे बकुल नाथ ने जिस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार के समय में अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले में कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए जो धन खाया, वो भी जांच एजेंसियों के दायरे में है। और ये भी बता देता हूं कि कांग्रेस जिस कर्नाटक में जिस भ्रष्टाचार वाले पैटर्न को मध्य प्रदेश में लागू करना चाहती है, उसी कर्नाटक में कांग्रेस की ठेकेदारी में सरकार कमीशन लेने के लिए, कर्नाटक में कमीशन लेने के नाम से जो प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं कर्नाटक के अंदर, उसको जांच के नाम से रोक दिया गया और उनका पैसा नहीं दिया गया है। और ये आरोप लग रहा है कि वे खुद कमीशन लेना चाहते हैं, जो जिस कमीशन के नाम से कर्नाटक में आए, उसी काम के कमीशन लेने के लिए के बात पर उसी कमीशन की बात अभी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और अभी बात करते हैं कर्नाटक के तीसरे फार्मूले की। तीसरा फार्मूला है मुफ्त सुविधाओं का वादा करने का फार्मूला। ये कांग्रेस ने कर्नाटक में किया है। वहाँ पर जो मुफ्त की सुविधाएं देने का जो उन्होंने वादा किया था, ये उस फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। और उस वादे के मुताबिक कर्नाटक में मुफ्त में राशन अनाज देना, कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को भत्ता,
होम लोन, काफ़ी योजनाएं थी जो कर्नाटक के अंदर जो ये अभी तक पूरी नहीं कर सके। और जो कर्नाटक में कुछ चीज़ों के को लागू करना पड़ा, कुछ वादे हैं, कुछ जो वादे थे, कुछ योजनाएं जो थी वो कर्नाटक में इन्होंने लागू की हैं। उसमें जानते हैं 52,000 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार को बजट में देने पड़े, और जिससे कि बजट का घाटा 2 गुना हो गया। इससे असर ये हुआ कि किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिए कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के पास अब धन ही नहीं है। इस वादे से होने वाली दिक्कतों पर खुद वहाँ के उप मुख्यमंत्री ने कहा है, विधायकों को सावधान करते हुए, वहाँ के अपने विधायकों को सावधान करते हुए वहाँ के कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब आपके निर्वाचन क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। और ये जो मुफ्त योजना का जो बुरा हाल है, ये राजस्थान में भी है, खाली ये कर्नाटका में नहीं है। ये जो बुरा हाल कांग्रेस ने हर जगह कर रखा है, ये जो पैटर्न इन्होंने बना करके जो कर्नाटक में आई है, ये जो हर जगह इस पैटर्न को, इस फॉर्मूले को लागू करना चाहती है, ये खाली कर्नाटक में नहीं है, ये राजस्थान में भी है। कांग्रेस ने किसानों को के लोन माफ़ी का जो वादा किया था राजस्थान में, वो 2018 में ही कर दिया था, लेकिन पैसा न होने की वजह से सरकार के पास वो आज तक इस वादे को पूरा नहीं कर सकी है। और क्योंकि अब जो इलेक्शन होने वाले हैं, तो इन्होंने लोन माफ़ न करने की जांच के लिए एक आयोग गठित किया है, ताकि उससे पता लगा जा सके कि लोन माफ़ी सरकार क्यों नहीं कर पाई है। राजस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी ऋण माफ़ी का वादा राहुल गांधी ने किया था, जो 10 दिनों के अंदर अंदर किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, 2018 में तो जिसका जो लोन माफ़ होना था वो हो गया, मगर उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने खुद मना कर दिया कि अभी सरकार के पास पैसा नहीं है और अभी सरकार किसी प्रकार का कोई लोन माफ़ नहीं कर सकती है। ये तो है कांग्रेस का हाल कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार, उसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, बस यही काम अभी फिलहाल कांग्रेस सरकार कर रही है। और राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार ने बिजली को मुफ्त कर दिया है। 100 यूनिट बिजली राजस्थान में मुफ्त कर दिया था, लेकिन इसका पैसा सरकार ने डिस्कॉम को नहीं दिया है आज तक। और इस वजह से डिस्काउंट की जो देनदारी है वो बढ़ती जा रही है, और इस प्रकार से डिस्काउंट की देनदारी 83,000 करोड़ के पास पहुंच गई राजस्थान के अंदर। और मनमोहन सिंह ने भी यही फॉर्मूला अपने समय में अपने सरकार में अपनाया था, पेट्रोल डीजल की सब्सिडी को लेकर। वो सब्सिडी आगे की सरकारों के लिए बढ़ा दिया गया है, और यही काम अब राजस्थान में भी हो रहा है। मुफ्त बांटने का ये धंधा जो बाकी कर्नाटक वगैरह में जहाँ हर जगह ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, वही फार्मूला अभी ये राजस्थान में भी कर रहे थे। और कर्नाटक का जो तीसरा जो फार्मूला था कांग्रेस पार्टी का था, वो था मुस्लिम तुष्टीकरण। और इसके लिए कांग्रेस ने जहाँ मुसलमानों को आरक्षण की बात की, मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात की, उनको खुश करने के लिए, कर्नाटक में मुसलमानों को खुश करने के लिए बजरंग दल जैसी संस्थाओं को
बैन किया वहाँ पे, क्योंकि PF5 को बैन कर दिया गया था, तो वहाँ मुसलमानों को खुश करना ज़रूरी था। तो इसलिए कांग्रेस सरकार ने वहाँ कर्नाटक में बजरंग दल को बैन किया, और फिर यही बैन की बजरंग दल को बैन करने की बंद करने की जो मांगा ये बात आई मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे यूटर्न मार दिया कांग्रेस ने। पिछली बार के चुनाव में कमलनाथ ने मुसलमानों को समझाया था कि कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो कितना नुकसान हो सकता है। ये कांग्रेस ने इस प्रकार से मुसलमानों को पिछली बार चुनाव में समझा के बरगलाया था कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी तो कमलनाथ की कोशिश है कि जो हिंदू वोटर है अब तो उसी को संभाल लिया जाए, और इसीलिए कमलनाथ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आज ही कमलनाथ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये वही कमलनाथ, वही कांग्रेस पार्टी जो हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ हमेशा बोलती रहती है, आज वो हिंदू राष्ट्र की, हिंदुओं के वोट पाने के लिए मध्य प्रदेश में हिंदू राष्ट्र की बातें कर रही हैं। उसी मुँह से बगावत करते हैं और उसी मुँह से पक्ष भी करते हैं। कैसी विचारधारा है? कोई विचारधारा ही नहीं कांग्रेस पार्टी की, कोई मुद्दा ही नहीं कांग्रेस पार्टी का। और ये जो मध्य प्रदेश में जो हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं कमलनाथ, ये कोई ऐसे नहीं कर रहे हैं। पर्दे के पीछे बहुत कुछ बातें होती हैं। ये पूरी जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी का असली रूप क्या है और नकली रूप क्या है। पर्दे के आगे क्या बात करती है कांग्रेस पार्टी और पर्दे के पीछे क्या, ये किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस के लिए लोकतंत्र या सत्ता में बैठना या वोटर पैटर्न वगैरह ये सब कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए एक व्यापार है। कांग्रेस का ना कोई विचारधारा है, न ही कोई कांग्रेस का कोई मुद्दा है, न ही कांग्रेस को देश से कोई लेना देना नहीं है, ना हिंदू से कोई लेना देना, ना हिंदुत्व से कोई लेना देना है। कांग्रेस को जैसे भी करके जोड़ तोड़ की राजनीति करके कुछ भी करके कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर काबिज होना है। यही कांग्रेस का हमेशा से ये एक मकसद रहा है। मगर अभी कांग्रेस एक अस्त सूर्य की तरह है। अस्त होता सूर्य है कांग्रेस, लेकिन फिर भी कांग्रेस के कुछ लीडर्स हैं जो इस अस्त होती ही कांग्रेस की पूजा करते हैं, इस अस्त होते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। उदय होते सूर्य की भी पूजा होती है और अस्त होते सूर्य की पूजा होती है, क्योंकि अस्त होते सूर्य की पूजा बिहार में छठ पूजा के रूप में करते हैं। तो इसी प्रकार के कांग्रेस के अस्त होते हुए कांग्रेस की कुछ कांग्रेस की लीडर कांग्रेस की पूजा करने में लगे हैं, मगर दोबारा से अभी 30-40 साल तो कांग्रेस दोबारा से उदय होने वाली है नहीं। आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।